जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख महोत्सव, त्यौहार, उत्सव। यानी इसमें उत्सव भी लिख ले तो गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसमें जो है तीन चीज़ें हम देखेंगे भारत में क्या है। और देखिए ये जहाँ जहाँ पे ये चीज़ लगा है डैश, इसका मतलब है कि वहाँ त्यौहार होगा या महोत्सव होंगे या उत्सव होंगे। जगह कम होने की वजह से जो है हमने ऐसा किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे 48 जो है हमने उत्सव महोत्सव ले लिए हैं। कितने? 48, यानी 48 जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे और सारा ट्रिक से याद भी करते चलेंगे ताकि हमारे माइंड में सारे याद हो जाए और हम एग्जाम टाइम रिकॉल कर सके इसे अच्छे से। तो देखते शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला लिखा है कलियट्टम। क्या लिखा है? कलियट्टम। ये कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। देखिए ये कहाँ का है? कलियट्टम केरल का है। देखिए जहाँ पे अट्टम लग जाए, क्या? अट्टम, ठीक। जैसे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कलियट्टम। तो मोहिनी अट्टम कलियट्टम केरल, यानी जहाँ अट्टम लगे वहाँ का हम क्या लिखेंगे? केरल, यानी वो किसका होगा? केरल का होगा। तो ये चीज़ हमारे माइंड में होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ रेड्डी, जैसे कहीं पर रेड्डी लिख गया तो रेड्डी जहाँ होगा वहाँ, जैसे राधा रेड्डी, ये सारे लोग कहाँ के? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के होंगे। जहाँ रेड्डी शब्द लगे तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हुआ है। कब? 2 जून 2014 को अलग हुआ। और जहाँ पे कुट लग जाए, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, देखिए ये रूट वर्ड है, इनको पकड़ के चलिएगा। जहाँ कूट लग जाए, कुट कुट, वहाँ मिजोरम होगा। अभी हम याद कराएंगे इसे कि कैसे याद करना है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा माइंड में। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला तो आपको पता होगा कि अट्टम लगा है यानी केरल होगा, तो कलियट्टम कहाँ का हो जाए? केरल का। दूसरा है कि बोनालू महोत्सव कहाँ का होगा? तो देखिए बोनालू यानी हमें कोई चीज़ बनानी है, यानी बोनालू तेलंगाना। यानी मैं तेल में कोई चीज़ बना लूँ, तेल में कोई चीज़ बना लूँ, यानी तेल में बना लूँ। तो तेल से तेलंगाना, बनालू से बोनालू। तेल से तेलंगाना और बोनालू से बनालू, ठीक। तो बनालू यानी बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तो तेल से यानी तेलंगाना का है। देखिए दो हमें याद हो गए। अगला है हमारा संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ है? मणिपुर का। अब देखिए यहाँ पे संगाई में क्या है? सगाई नजर आ रहा है? नहीं, संगाई में क्या नजर आ रहा है? सगाई। क्या चीज? सगाई। तो देखिए सगाई में मनी मिलती है कि नहीं? मनी आता पैसा, मनी मतलब पैसा मिलता है कि नहीं? तो मनी यानी सगाई यानी संगाई महोत्सव कहाँ का है? तो मणिपुर यानी मणिपुर का है। यानी जो पैसा मिलेगा उसी से मनी यानी मणिपुर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है देखिए इसी दौरान मतलब आप देखते चलिए, आपके तीन क्लियर हो गए, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते इतना टाइम नहीं बचता है कि हम इसे रिकॉल कराएं, क्योंकि हमें 10 से 15 से 16 मिनट में वीडियो कवर करना रहता है। देखिए अगला है लोसांग महोत्सव। लोसांग कहाँ का है? तो सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का। देखिए हम कहीं भी अगर जाएंगे तो अपने संग क्या ले जाएंगे? सिक्का ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अयोध्या गए, तो अयोध्या गए तो अयोध्या में अपने साथ क्या ले जाएंगे? सिक्का। क्योंकि वहाँ पे लोग जो है मांगेंगे, या फिर मतलब मुझे नदी में फेंकना होगा या कुछ भी करना होगा तो हमें सिक्का, तो सिक्का से सिक्किम। और लोसंग यानी संग ले जाएंगे तो लोसांग हो जाएगा। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम, यानी लोसंग यानी अपने संग लो क्या? तो सिक्का लो। समझाएंगे नहीं? तो ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए अगला है ओणम। ओणम तो सिंपल है, आपको पता होगा कि ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। ओणम कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक। कहाँ का है? केरल का है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए अब चार हम जो है याद करेंगे, ट्यूलिप, हेरात, कंचोथ और नवरेह। देखिए ये कहाँ? देखिए ट्यूलिप गार्डन आपने सुना होगा। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। उसी के नाम पे जो है त्यौहार होता है। ट्यूलिप महोत्सव या त्यौहार कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है हेरात महोत्सव। देखिए जम्मू कश्मीर के दो भाग कर दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। यानी ये पहले राज्य था, अब ये यूटी बचा, यूटी हो गया। ये पहले राज्य था, अब क्या होगा? यूटी। यानी अब केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन किस पे होगा? जम्मू कश्मीर का। तो ये देखकर लोग हैरान हो गए, हैरान। तो हैरान से हैरात, लोग या पाकिस्तानी क्या हो गए? हैरान हो गए। तो हैरान से हैरात हो जाएगा। और ट्यूलिप गार्डन की वजह से ट्यूलिप महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर का होगा, ठीक। उसके बाद देखिए कंचौथ है, कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। और एक है नवरेह। नवरेह, नवरेह कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। देखिए एक होता है नवरोज। नवरोज जो है पारसी धर्म का जो है त्यौहार है, मगर पारसी धर्म का जो नवोत्सव है, यानी जो नया साल है पारसी धर्म का, उसे कहते हैं नवरोज। क्या कहते हैं? नवरोज, ठीक। वो है नवरोज। और ये है नवरेह यानी नवरेह। तो ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है पोंगल। अब देखिए हम कैसे, देखिए ये इतने तो याद हो गए ना। अब देखिए
देखिए कुछ आप एक दो आप अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिए। देखिए तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी रिलेट आप कर लीजिएगा, ठीक। जो हम नहीं करते हैं वो आप कर लीजिएगा। देखिए अगला क्या है, अगला है पोंगल। क्या है, पोंगल। तो देखिए पोंगल में है पागल, पोंगल यानी पागल, यानी मैं तुमसे मिलने के लिए पागल हूँ। मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए, मिलना यानी तमिलनाडु, मिलना यानी तमिलनाडु, और पागल यानी पोंगल। मैं तुमसे मिलने के लिए पागल हूँ, तो पागल से पोंगल, और मिलना यानी तमिलनाडु का हो जाएगा। देखिए कोई अलग से ट्रिक नहीं, बस इसी में से थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, और वीडियो हम बनाएंगे तो ऐसे कैसे पढ़ा दें, तब अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो हमें थोड़ा सा मतलब रिलेट कर लेते हैं, ताकि मतलब आपको भी थोड़ा अच्छा लगे और हम याद भी करा दें आपको, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला है अटुकल पोंगल। ये कहाँ का है, तो केरल का है। देखिए यहाँ अटुकल यानी कल लगा है ना, क्या लगा है, कल। तो केरल यानी कल, इसमें भी क्या है, कल, ठीक। इसमें भी कल और इसमें भी कल, यानी अटुकल पोंगल। देखो दोनों साथ में क्यों लिखे, मतलब मैं पागल हूँ तुमसे मिलने के लिए, ठीक, लेकिन जो है कल मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल। तो देखिए कल यानी केरल, कल यानी केरल, यानी अटुकल पोंगल कहाँ का है, केरल का। नहीं तो आप सिंपल याद कर लिया, अगर ऊपर वाला याद हो जाएगा तो दूसरा आप आंख बंद करके केरल लगा ही देंगे, ठीक। अगला है जगन्नाथ रथ पुरी यात्रा। यानी हमें जो जगन्नाथ की रथ पुरी यात्रा है वो पूरी करनी है। जगन्नाथ रथ पुरी में है, कहाँ है, पुरी में, उड़ीसा में है। तो ये सिंपल है, सबको पता है, ऐसे नहीं। देखिए मांडू महोत्सव कहाँ का है, तो देखिए मांडू, माँ से मांडू, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मांडू, माँ से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का क्या है, मांडू महोत्सव। 2-3 बार आप देखेंगे तो जो है आराम से याद हो जाएगा। अगला है लोसांग महोत्सव, सॉरी ये है योसांग। क्या है, योसांग, ये योसांग है। लोसांग महोत्सव तो फिर जो है ऊपर उन्होंने बताया कि सिक्किम का है। देखिए योसांग महोत्सव कहाँ का है, तो मणिपुर का है। योसंग यानी अगर मेरी सगाई होगी, मेरी नहीं, मान लीजिए अगर किसी की सगाई हो रही है, तो देखिए सगाई यानी, मान लीजिए सगाई हो रही है किसी की, तो देखिए सगाई में क्या है, यो संग, यानी वो अपने संग क्या ले जाएगा, मणि ले जाएगा। क्या ले जाएगा, मनी यानी मणि, मनी यानी मणि, ठीक। देखिए मतलब ये थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। अगला है लोसांग महोत्सव। तो लोसांग कहाँ है, यानी लोसांग, योसांग, ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, इसलिए इनको एक साथ में लिखा है, याद कर थोड़ा मतलब, इसलिए कह रहा हूँ कि याद कर लीजिए। जैसे ये है, ये है, ये थोड़ा मतलब अलग टाइप के हैं, तो इनको थोड़ा मतलब अलग लिख के याद करना पड़ेगा। देखिए सोलांग, क्या है, सोलांग, लोसांग, ये सोलांग है, क्या है, सोलांग है। तो देखिए सोलांग कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुण जो है सोलांग। अब देखिए जैसे सो गया, इस तरह मतलब थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगला है फ्लेमिंगो। यानी फ्लेमिंगो कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। मैंगो यानी अंधे को मैंगो मिला, फ्लाई करता हूँ, यानी जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति जा रहा था, उसे मतलब जो है कुछ गिरा उसके ऊपर, तो उसने हाथ किया तो उसके ऊपर आम गिरा, यानी फ्लेमिंगो हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, ठीक। तो मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, फ्लेमिंगो। सोलांग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। योसांग कहाँ, मणिपुर का। मांडू, माँ से मध्य प्रदेश। जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी का हो जाएगा। अटुकल पोंगल यानी केरल का हो जाएगा। पोंगल यानी मैं पागल हूँ मिलने के लिए, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। ऊपर का मैंने याद ही करा दिया। देखिए अगला बिहू। देखिए ये चारों हम मतलब जो है सीक्वेंस में याद करेंगे। देखिए आज शाम बहू आई, बिहू को कैसे याद करेंगे, बहू से। बिहू को कैसे याद करेंगे, तो बहू से, यानी आज शाम यानी असम, असम यानी आज शाम, बहू आई यानी बिहू हो जाएगा। देखो मतलब मम्मी, मतलब जो है अम्मा और चाची यानी अम्बो बाची, अम्बा और चाची यानी अम्बा और चाची यानी अम्बो बाची से कहना है देखो यानी बैक हो। तो देखिए बहू आई, उसे सब मतलब उससे कह रहे हैं लोग कि देखो। अम्बो और बाची, अम्बो बाची मेला कहाँ लगता है, असम में, तो इसे हम कह रहे हैं अम्बा और चाची, ठीक। तो मतलब थोड़ा रिलेट कर दे रहे हैं। तो मतलब देखो और बहू यानी बिहू और बैको, बहुत लोग हंसते हैं। अम्बू बाची यानी अम्बा चाची, तो अम्बो बाची मेला हो गया। अब थोड़े दिन के बाद जब सब बढ़िया ठीक ठाक था, नहीं नहीं आई, उसके बाद क्या की, मी करना शुरू कर दी, ठीक। तो इसे क्या हो, मी डै मी फी, असम का, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है, इसे हम चारों अपने तरीके से आप लोग कर लीजिएगा जैसे आपको याद होगा। देखिए हमें जैसे याद करना था हम तो कर ली, अब आपकी बारी है। जैसे हमें मतलब जो कुछ मतलब अलग टाइप के, उनको अलग टाइप से याद करना पड़ेगा। बाकी जो है मतलब सिंपल जो है उन्हें सिंपल तरीके से याद करना पड़ेगा। अगला देखिए हरेला और एक है हरेली। तो देखिए हरेला वो कहाँ का है, उत्तराखंड का है। कहाँ का, उत्तराखंड का। और हरेली छत्तीसगढ़ का। देखिए हरेली, हरेली
माटी पूजा और मड़ई त्योहार, हरेली माटी, जैसे कहते हैं ना गाँव में हरेली, हरेली यानी हरेली, ठीक, छत पे डाल दो, ठीक, या मढ़ई तरह डाल दो, मढ़ई कहते हैं ना गाँव में मढ़ई, तो मढ़ई त्योहार, और वो किसकी बनी, तो माटी की, यानी माटी पूजा। तो हरेली, माटी पूजा और मढ़ई त्योहार कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। इस तरह हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। अगला हार्नबिल पे, हार्नबिल महोत्सव, देखिए यहाँ पे नागालैंड है, क्या है, नागालैंड, तो देखिए नाग है, यहाँ पे क्या है, नाग, यहाँ क्या है, नाग, और यहाँ क्या है, हार्नबिल, तो देखिए बिल और नाग, जब हम हार्न बजाएंगे तो नाग बिल में चला जाएगा, यानी हार्न बजाएंगे जब तो नाग बिल में चला जाएगा, यानी हार्नबिल नागालैंड, ठीक, याद होगा। अगला क्वेश्चन है फूलदेई महोत्सव, और दूसरा कहाँ का है, तो उत्तराखंड का, देवी धुरा उत्तराखंड का है। देखिए आप एक काम करिए, देवी धुरा देखिएगा, यहाँ पे मतलब जो है महिलाएं या लोग पत्थर मतलब फेंकते हैं, और ये मतलब रोकने वाला उसे बना होता है। आप गूगल पे इसकी पिक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ठीक। तो जो क्वेश्चन मतलब उस तरह का हो देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो देवी धुरा, तो मैंने मतलब जो है गूगल में जाके देखा था इसके बारे में, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, ठीक। तो फूलदेई का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा। फूलदेई मैंने बताया ना, फ्लावर वैली, कल घाटी मैंने पढ़ाई थी कि फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो फूलदेई कहाँ का हुआ, उत्तराखंड का हुआ। देवी धुरा मैंने अभी बताया कि अगर गूगल में देखे, इतनी कहानी बताया हूँ तो ऐसे याद हो जाएगा, उत्तराखंड का है, ठीक। अगला है फगली और है मिंजर, फगली और मिंजर मेला कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। देखिए मिंजर तो भूलिएगा नहीं कतई, ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिंजर मेला ये कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और फगली यानी हिमा और आंचल पगली है, पगली यानी फगली, हिमा और आंचल पगली है, वो मिंजर मेला जा रही है, कहाँ जा रही है, मिंजर मेला या मिंजर महोत्सव में जा रही है। तो हिमा और आंचल यानी पगली यानी फगली, और कहाँ जा रही है, मिंजर मेला जा रही है, यानी मिंजर हो जाएगा। अगला है डोल और है पोयला बैसाख, तो देखिए डोल यानी बंगले में क्या है, डोल है, डोल मतलब गुड़िया, तो डोल यानी डोल महोत्सव कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। पोयला बैसाख, तो बैसाख तो आपको पता ही है कि बैसाख की पूर्णिमा, मतलब बैसाख जो मेला है कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, यानी पोयला बैसाख महोत्सव कहाँ होता है, त्यौहार या महोत्सव कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक। तो इतना देखिए आपको याद हो गया होगा। अब इधर के हम देखते हैं, देखिए यहाँ गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगर है जल्लीकट्टू और थाईपुसम, थाईपुसम जल्लीकट्टू, देखिए तो मतलब जो है यहाँ पे मिल रहा, मतलब मुझसे मिलो मैं तुम्हें जल्लीकट्टी सुनाऊंगा, यानी तुम मुझे मिलो मैं तुम्हें जल्लीकट्टी सुनाऊंगा, यानी जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टी यानी जल्लीकट्टू कहाँ, तमिलनाडु का है। और थाईपुसम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक। तो ये दोनों साथ में याद कर लीजिए। अगला है लोसर महोत्सव और हेमिस, देखिए लोसर लद्दाख का हो जाएगा और लोसांग कहाँ का, सिक्किम का। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, बताएं क्यों, क्योंकि यहाँ तो सिक्का को मैंने डिलीट कर दिया है, सिक्का, तो यहाँ पे बचेगा क्या, फिर लद्दाख बचेगा। तो लोसर महोत्सव कहाँ हो जाए, लद्दाख का, और हेमिस और लद्दाख का। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है हेमिस, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हेमिस कहाँ का है, लद्दाख का है। और जो है देखिए देखिए अब इसे कैसे डिलीट कर दे, देखिए हे मिस, यानी मान लीजिए किसी की मिस है, उससे मतलब एक लड़का कह रहा है हे मिस आपके पास लाखों रुपए, लाख यानी लद्दाख, लाख यानी लद्दाख, और हे मिस यानी हेमिस, लाख यानी लद्दाख, हेमिस मतलब हेमिस हो जाएगा। अगला है कैलो पक्षी, कलदो पक्षी, ये कहाँ का है, बिहार का है, कहाँ का है, बिहार का है। अगला है कंबाला, मान लीजिए कंबल, यानी कंबाला में क्या है, कंबल, कोई बच्चा सुबह सुबह कंबल ओढ़ के नाटक करता है, क्या करता है, नाटक, नाटक से कर्नाटक, और कंबाला यानी कंबल से कंबाला, कंबल से कंबाला, और नाटक से कर्नाटक हो जाएगा। अगला है लाई हरोबा, तो लाई हरोबा कहाँ का है, तो मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है, याद कर लीजिएगा ये, ठीक। तो देखिए मणिपुर का लाई हरोबा हो जाएगा, लोसांग हो जाएगा, और योसांग हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। अब देखिए कुट, जिसमें कुट लगा हो, जैसे मान लीजिए किसी ने दम पिया तो घर में कूटा गया, कूटा, रम पिया तो कूटा गया, रम मतलब दारू, तो मिजोरम यानी जोर से कूटा गया। तो देखिए कुट, चाप चार कुट, मीम कुट और पावल कुट, जिसमें कुट लगा हो ये यहाँ का है। बिहू जिसमें जिसमें लगा हो वो कहाँ का, असम का है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ मैंने बताया अट्टम, जहाँ अट्टम है वहाँ केरल का है, जहाँ लेड्डी है वहाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है सिरुई लिली, सिरुई लिली कहाँ का है, तो मणिपुर का है। देखिए एक और आ गया मणिपुर का, सिरुई लिली, ये वहाँ के मतलब एक घाटी है, वहाँ पे एक फूल है, उसी के मतलब नाम पे ये जो है त्यौहार मनाया जाता है।
ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक, अगला है बोमचू। बोमचू त्यौहार कहाँ का? तो सिक्किम का है। कहाँ है? सिक्किम का है बोमचू त्यौहार। कहाँ का है? सिक्किम का क्या है? बोमचू। ठीक, देखिए सिक्का देखा मतलब जो है बूम, आपने वो सुना होगा जो मतलब बूम, अरे उसे क्या कहते हैं, चिंगम टाइप का, बूमचू, यानी हम सिक्का दे के बूम लेते हैं, यानी बूमचू। तो ये चीज़ है, ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कहीं से भी कहानी बनाइए आप। हमारा एग्जाम है याद करना, वो मतलब जो गोला भरने वाली प्रतियोगिता है ना, उसे पास करना, समझ आए नहीं? तो ये चीज़ है। तो कैसे भी करके कहीं से भी माइंड में कुछ भी आए थोड़ा रिलेट कर मतलब कर लोगे। देखिए इतने सिंपल आप रटेंगे तो भूलेंगे बार बार पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बहुत सारे रिलेट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 48 है, अगर इसमें से 30 हमारे रिलेट हो गए तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे बढ़ गया। 18 बचे, 18 हम बार बार पढ़ते रहेंगे उसी के बीच में, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमें करना है। अगला है कालिदास। तो देखिए कालिदास जो है पुरस्कार तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन ये त्यौहार कहाँ होता है? नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। देखिए कालिदास महोत्सव कहाँ होता है? नागपुर, महाराष्ट्र में। कैसे याद करेंगे? नाग होता है काला, ठीक, और डस लेता है यानी दास, डस यानी दास, और काला से कालिदास, यानी कालिदास कहाँ का है? नागपुर का है। अगला है सिग्मो। तो सिग्मो कहाँ का है? तो गोवा का है। कहाँ का है? सिग्मो कहाँ का है? गोवा का है। अगला है सोनपुर मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और शायद ये एशिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, आप देख लीजिए, लेकिन एशिया का तो है, ये कन्फर्म है। ये कहाँ है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार। सोन, आपने सोन नदी जानते होंगे ना, सोन नदी, तो ये मतलब गंगा की सहायक है। तो ये चीज़ है बिहार। अगला है रानीपुर। तो रानीपुर कहाँ है? मेघालय में है। यानी किसी ने रानी को देखा, किसी ने रानी को देखा तो वो घायल हो गया। क्या हो गया? मतलब इतनी सुंदर थी कि वो अंदर ही अंदर उसके प्यार में घायल हो गया। ठीक, तो रानी कौर हो जाएगा मेघालय। या अगला है बथुकम्मा। बथुकम्मा कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। तो देखिए इसमें 48 क्वेश्चन, मतलब 48 जो है मेले थे। आपको भी पता है कि 48 मेले किसी भी एग्जाम के लिए मतलब सफिशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर इतने हमारे मतलब क्लियर हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतने क्लियर होने ही चाहिए, आपके माइंड में इतने तो होने ही चाहिए। जैसे ये जो कलेक्टर पढ़ाया हो ना, एसएससी जीडी में अब की ही बार आया, मैंने उसमें जो है जब मैंने एनालिसिस मैं करा रहा था आंसर की का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक, और जैसे कम्बाला भी पूछा गया है, और ये हेमिस, और ये शायद मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं जो एकदम हार्डवेल तो हज़ारों बार पूछा गया है। ठीक, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। तो ये चीज़ है जो मतलब इस तरह याद करते रहिए और बार बार रिकॉल करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, आपका मतलब कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। जितनी वीडियो मैंने बोर्ड की ली है उसे तो 100% रिकॉल करते रहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।